नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि जो सदगुरु हैं ईशा फाउंडेशन वाले, उसके ऊपर मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कैसे वो बीच में कूदे और उन्होंने रोक लगा दी। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि सदगुरु जी को मैं खुद मिला हूँ पर्सनली। यहाँ से एक ग्रुप गया था चाइना का, जो सदगुरु जी के पास गया। मैं वहाँ पे खुद था। पूरा ग्रुप 250 लोगों का ग्रुप आया था इनको मिलने के लिए, और हमने इनका जो पूरा कोर्स है वो कोर्स भी पूरा किया हुआ है, जो 3 या 4 दिन का कोर्स होता है इनका। इनके साथ साथ आपको मालूम है जो रविशंकर हैं, श्री श्री रविशंकर, उनको भी मैं मिलने आया था। पूरा ग्रुप आया था हमारा, इनके साथ हमने एक वर्कशॉप किया था रविशंकर जी के साथ भी। अब इतने क्लोज रिलेशनशिप हैं कि वो पर्सनली मुझे जानते हैं दोनों के दोनों, कि मैं कौन सा काम करता हूँ यहाँ पर, मेरा यहाँ पर कैसे मेरी बिजनेस की वर्कशॉप होती हैं। तो ईशा फाउंडेशन को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और पूरा मैंने इनका आश्रम जो कोयम्बटूर के पास है मैंने देखा हुआ है, और श्री रविशंकर का बेंगलोर में। अब इनके ऊपर एक तोहमत लगाई गई। एक फादर आता है, एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मेरी लड़कियों को इन्होंने फंसाया है, ब्रेन वॉश कर दिया है, और इन्होंने मेरी लड़कियों को साध्वी बनने की प्रेरणा दे दी है। अब मैंने ट्विटर जब खोला तो मुझे एक ट्वीट दिखा। ये रूपा मूर्ति जी हैं, बहुत अच्छे ट्वीट्स लिखती हैं ये। इन्होंने बोला कि अगर एक लड़की है, वो अगर अपनी मर्जी से अपने लाइफस्टाइल को छोड़ना चाहती है, वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ना चाहती है, और उसके बाद वो सदगुरु से इंस्पायर होकर अगर वो वहाँ पर साध्वी बनने की कोशिश करती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर ऐसे ही कोई लड़की नन बनने की कोशिश करती है तो उसे रोका नहीं जाता, उसे हमारा सुप्रीम कोर्ट और सोसाइटी उसे प्रोत्साहित देती है। लेकिन क्योंकि सदगुरु जी सनातन के लिए काम कर रहे हैं, इस धरती को बचाने की बातें करते हैं, रिवर्स को बचाने की बातें करते हैं, पेड़ लगाने की बातें करते हैं, वो सारा कुछ वो करते हैं, मोदी जी की सपोर्ट भी करते हैं, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। मुझे आप सिंपल चीज़ बताइए, स्टेलिन नाम का एक जानवर है, उसका बेटा उससे बड़ा जानवर है, यानी कि राक्षस है। वो जैसे ही डिप्टी सीएम बनता है, इमीडिएटली केसेस होने शुरू हो जाते हैं सदगुरु जी के ऊपर। पहले भी आपने देखा आसाराम के ऊपर ऐसे ही केस बनाए गए कि लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको ये कर दिया, वो कर दिया। हमेशा बाबों के ऊपर ही ये सारा काम क्यों होता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मौलवियों की तो एक लिस्ट है जहाँ पर ये क्या क्या काम करते हैं, लेकिन उसको कभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के लोग कभी देखते नहीं हैं। ओ भाई, हलाला के नाम पर जो गंद ये कम्युनिटी फैलाती है भारत के अंदर भी और दुनिया में भी, तब तो सुप्रीम कोर्ट को दिखता नहीं है। ये 1 2 3 4 और बच्ची देख लो, 6 महीने की बच्ची थी, 6 साल की, उसके साथ शादी कर ली, उनका हलाला हर होता है रोज़ की रोज़, और फिर इनको सुप्रीम कोर्ट को दिखता नहीं है। ये गलत है। और तो और आप सोच कर देखिए कि एक लड़की होती है, वो अपने मैरिड होती है, वो उसके हस्बैंड को, भाई को, अंकल को, सारी फैमिली को मार दिया गया, और वो जो लड़की थी, वो लड़की प्यार में इतनी पागल हो गई कि जिसने उस सभी को मारा था उसी से उसने शादी कर ली। ये तो इस्लाम की असलियत है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये सारा जायज़ दिखता है। जब हमारी लड़कियों को, जो हिंदू लड़कियां होती हैं, 35 बार काट कर फ्रिज में डाल दिया गया, तो बोले भाई अब तो मर चुकी है, अब क्या करना है उसका। और जिसने मारा था उसने तो कलमा पढ़ा पहले, उसके बाद 5 बार नमाज पढ़ी है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तब कुछ नहीं बोलता है, लेकिन सदगुरु जी के ऊपर इन्होंने डाल दिया। और बेंच बिठाइए, देखिए आप, 3 लोग थे बड़े बड़े, चंद्रचूड़, मोहम्मद चंद्रचूड़ खान थे उसमें पार्टी वाला, वही जो बेल देने में बड़े ही सतर्क रहते हैं केजरीवाल को, और मनोज मिश्रा। उन्होंने बोल दिया कि पहली बात तो ये है कि आपको जो ये 2 लेडीज़ हैं, जिसके जो वहाँ पे बैठी हैं, ईशा फाउंडेशन में बैठी हैं, इलीगली उनको पकड़ा गया है, उनको अंदर रख दिया है। पहली बात तो ये है कि उन 2 लेडीज़ को पूछा जाए कि भाई तुम वहाँ पर आश्रम में क्या कर रही हो, वो तुम क्यों बैठी हो। यानी कि कोर्ट ने बोला है उन लड़कियों के पूछने के लिए कि तुम मॉन्क बनना क्यों चाहती हो, और हमारे पास इसकी रिपोर्ट दी जाए। और साथ में एक और बोल दिया कि जो मॉन्क है, यानी कि सदगुरु हैं, उनके पास साथ भी हम मीटिंग करना चाहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है इस देश में, और ये आप जो काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और ये मीटिंग अगर सदगुरु नहीं आना चाहते, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी सही। तो यानी कि कोर्ट ने पहली बात तो ये काम कर दिया कि भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। एक काम और कर दिया,
उन्होंने पुलिस के ऊपर भी लाठीचार्ज किया है एक तरह से कोर्ट ने, कि भाई तुम वहां पर पुलिस को लेकर चले गए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, तुम वहां पर जो पुलिस भी कितनी 150 लोगों की पुलिस गई है अंदर, डीएसपी गया है, एएसपी गया है कोयम्बटूर के अंदर। ये सारा काम क्यों किया जा रहा है दोस्तों? कोई भी लड़कियों का मामला नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं, वहां पर बहुत ही अच्छा सिस्टम है सदगुरु जी के पास। ये फाउंडेशन का नाम खराब करने की एक मुहिम है। क्यों? हिंदुओं को टारगेट करना है, बार बार उनको जलील करना है। भारत में ही ये काम हो रहा है, और भाई बांग्लादेश में हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट चुप है। आज सदगुरु के ऊपर हाथ डाल दिया, और हाई कोर्ट जो है वही मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, लेकिन इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट ही रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं मैं इशारा किधर कर रहा हूं? ये कलोनियल जो माइंडसेट था उससे बाहर हमारा कोर्ट निकलने को तैयार ही नहीं है। क्रिमिनल केसेस बनाए हैं फाउंडेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 लड़कियां अपनी मर्जी से वो साध्वी बंदी बनना चाहती हैं। अब इन्होंने एक और काम कर दिया कि जो ये लड़कियां हैं लता और गीता, इन दोनों को बोल दिया कि भाई तुम वहां पर, लता और गीता को बोल दिया कि तुम साध्वी बन रही हो, जबकि सदगुरु की जो अपनी बेटी है वो तो मैरिड है, अपनी मैरिड लाइफ जी रही है, वो तो मौका नहीं बनी। यानी कि तुम्हारा जो दिमाग है वो भ्रमित किया गया है। आप सोचकर देखिए, ये सदगुरु की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर मर्जी है आपकी। आप अगर अपना साध्वी बनना चाहती हैं आप बन सकती हैं, किसी को फोर्स नहीं किया जाता। मैं भी गया हूँ, मेरे साथ इतने लोग गए हैं मेरे साथ जो चाइना थे, वहाँ पर कोर्स करने गए थे, किसी को उन्होंने बोला नहीं। आपकी मर्जी से अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो ये तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है। क्या ये काम जो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस हैं या क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उसके अंदर ये काम नहीं होते? वहाँ पर हर रोज़ हो रहे हैं, कन्वर्जन का काम भी हो रहा है, लेकिन हमारे मोहम्मद चंद्रचूड़ खान को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। हमारा वही कलोनियल सिस्टम वाला मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास का नाम खत्म हो गया लेकिन अभी भी कोर्ट के सिस्टम से खत्म नहीं हुआ है। वहाँ पर ये चीज़ें, जैसे ही स्टालिन के बच्चे आते हैं ये काम शुरू होता है। मोदी जी, एक ही सजेशन है आपको, बार बार दे रहा हूँ, जब तक आप उसी भाषा में इनको जवाब नहीं देंगे ये सुधरने वाले नहीं है। ये हर रोज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे गुरुओं को ये टारगेट करेंगे। जिस दिन एक भी मौलवी को पकड़कर अंदर किया, जो हर रोज़ हलाला करवाता है और करता भी है, जिस दिन एक भी पकड़कर अपने अंदर कर दिया, ये सारी बदतमीजियां होनी बंद हो जाएंगी। जो ये हर रोज़ दिखाते हैं टीवी पे, वो छिड़का, और जो है क्रिश्चियंस वाले जो फादर आता है, इनका फादर होगा, मेरा नहीं है, वो ऐसे छिड़कता है और सारे पागलों की तरह तड़फने लग जाते हैं। जो ये एक्टिंग करते हैं हर रोज़, ये मोहम्मद चंद्रचूड़ खान को नहीं दिखता कि क्या हो रहा है? ये जो भ्रमित करने वाला काम है तब नहीं दिखता। सदगुरु तो बोल दिया आपने कि भ्रमित कर कर आपने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। जो मास एक चेंज हो रही है, पूरे कंट्री को क्रिश्चियन या मुसलमान बनाने की एक मुहिम चालू है, वो नहीं दिखती है। और मोदी जी, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम अपने कंट्री को बचा नहीं सकते। बार बार गुहार है आपसे, हम सारे हिंदुओं की, जब तक आप कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे, ये सारी बदतमीजियाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू और हमारे धर्म के थ्रू ये हर रोज़ होती रहेंगी। और बचाने के लिए एक ही हमारे पास चांस है, वो है आप। अगर आपने भी नहीं सुनना तो आप में और कांग्रेस में फ़र्क क्या रह जाएगा? मर्जी अब आपकी है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।